आंतरिक परिपूर्णता। हृदय की निरवता में अभिप्सा की आग निरंतर जल रही है। हृदय की निरवता में, ये सत्संग में बोला, हृदय की निरवता शांत स्थिर गति में अभिप्सा की आग जल रही है। हृदय की निरवता में अभिप्सा की आग निरंतर जल रही है। अभिप्सा की भी बहुत सी श्रेणियां हैं और यह कई स्तरों पर अभिव्यक्त होती है, परंतु अभिप्सा का केंद्र चैत्य पुरुष में है। इसका सबसे अधिक शुद्ध रूप वही है क्योंकि वही है उसका मूल स्रोत। अभिप्सा का शुद्ध रूप माता जी बताया चैत्य केंद्र में है। चैत्य केंद्र में इसका केंद्र कौन है? अभिप्सा का केंद्र कौन है? चैत्य पुरुष। चैत्य कौन है? तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा पुरुष। जो चैत्य केंद्र है उसके अंदर अभिप्सा है। अभिप्सा है मुझे होना, मैं मिलना, भगवान से मिलना, भगवान मुझे होना, भगवान से मैं मिलना, भगवान से एक रहना, भगवान के साथ एक रहकर ही सब कुछ कर सकना मैं, ऐसी जो भावना है। और ये भावना हमेशा रहना, हर मिनट हर सेकंड हमेशा जिसको है उसका नाम अभिप्सा। अभिप्सा का क्या स्वरूप है? हमेशा तुमको ये मानना भगवान अंदर है और मुझे जिंदा रख रहा है, इसलिए मैं उससे मिलना। वो हर जगह है लेकिन मेरे अंदर भी है, हर जगह है मेरे अंदर है, तो उससे मुझे मिलना है। कैसा मिलना? कब मिलेगा? ऐसा बार बार आपको याद आया और बार बार उसको देखने के लिए ध्यान करे, उसका नाम अभिप्सा है। समझे? दृढ़ और अभंग अभिप्सा का मतलब क्या? माता जी ये बोलते उसके लिए तुम लालच होना, तीव्र जिज्ञासा होना तुमको कि भगवान से एक होना। मोक्ष भी मत चाहो बोलते माता। मोक्ष बीच में लगने वाला एक निशानी है, उसको मत चाहो। जो मालिक है विश्व ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोले उसको, वो हर जगह रहता, हर एक के पास है, हर वस्तु के अंदर है। ऐसी जगह नहीं है जो वो नहीं है। भगवान नहीं है ऐसी कोई जगह नहीं है। जब ऐसी कोई जगह नहीं है तो उसको आप कहाँ ढूंढेंगे? तो माता बोलते कहीं भी मत ढूंढो, अपने हृदय में ढूंढो, अपने हृदय में मिल जाए। हृदय बोलते क्या? शांत और स्थिर एकाग्रता। वो एकाग्रता किस में लगी हुई रहना? भगवान किसे मिलने के लिए, भगवान को मिलने के लिए उसके अंदर ऐसी अभिप्सा, ऐसी खास जगना, देखा भगवान उधर भगवान की ओर दौड़ते रहना। भगवान की ओर दौड़ते रहने से वो अभिप्सा पूरी होती। भगवान जब मिल जाता है ना तुमको, तुम्हारे शरीर का मालिक मिल गया है। समझा? गीता में व्यक्तिगत आत्मा, विश्वात्मा और परमात्मा ऐसे शब्द है। इस शब्द के सही सहज अर्थ क्या है? व्यक्तिगत आत्मा अंदर बैठा हुआ है, वो तुमको चला रहा है। तुम सो जाते, मजे में अन्न पचन हो रहा है, श्वास बराबर लेते हुए छोड़ते रहे, और विश्व के अंदर रहते विश्व को चला रहा है, नवग्रहों को चला रहा है। चांद और सूर्य अपने टाइम पे बराबर चल रहे हैं। तो राज्य में देखो कंट्रोल, उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं। हरा पत्ते को भगवान बोलना बहुत महंगे आ गए भाई, थोड़ा फीका रंग दे तो क्या होता है हरे पत्ते को? ऐसा कभी देखे और सुने क्या? हमारे पास बहुत गड़बड़ है। हम अधिक शानपना करके क्या करें तो ब्लैक मार्केट खूब बढ़ाने के लिए कंट्रोल कर दिया और कुछ नहीं करे। जितना कंट्रोल होगा उतना ब्लैक मार्केट बढ़ गया। चीज़ें तो मिलते गए लोगों को, लेकिन महंगाई से मिले। जो बहुत गरीब है, अब आज बोलना पड़ रहा है कि गरीब लोग भी बहुत अच्छे ऊंचे पाव में है, मध्यम दर्जे के मरे, मध्यम दर्जे के कुछ भी नहीं, न इधर के ना उधर के, बीच में आधर के लटकते रहना। त्रिशंकु राजा लटके जैसा इतना, अरे जाओ उधर। और बोले अरे तुम त्रिशंकु राजा है, तुमको संतति नहीं है, मठ नहीं है, तुमका को स्वर्ग में, चलो नीचे जाओ। बोले वहाँ के देवता है। उन्होंने बोले मेरे को विश्वामित्र आपने तप के बल पर, भक्ति के जोर पर मुझे स्वर्ग भेज दिया, आप लोग मेरे को हकार ले, क्या बात? नहीं बोले और बोले खबरदार ऊपर आया तो नीचे चले जाओ। इन्होंने बोला खबरदार नीचे गए तो ऊपर चले जाओ। बीजों के दिन आदि तक त्रिशंकु राजा लटकते बैठा बेचारा। तो वो गति हमारी हो गई इस वक्त ये राज्य में, त्रिशंकु राजा के जैसा। न गरीब अच्छा है, अमीर अच्छा, तो बीच में वाला लटकते त्रिशंकु राजा की गति होगी। न वो गरीब बन सकता, ना श्रीमान बन सकता।
समझा? ऐसी विचित्र चीजें नहीं किया है भगवान ने। तो यहाँ क्या बताया? अभिप्सा, तीव्र अभिप्सा, यानी भगवान हर एक चीज ऐसा इजी रखा तुम्हारे अंदर, तुम अगर जाना चाहे, उसके साथ मिलना चाहे तो वो मिल सकता। यहाँ पर क्या बताया उन्होंने? अभिप्सा क्या ना, ख्वाहिश, जबरदस्त ख्वाहिश होना। वो इतनी ख्वाहिश होना कि रात दिन तुम जैसा पैसा कमाने में ख्वाहिश है, तुम ब्लैक मार्केट करेंगे, दुनिया की तरफ जाएंगे। एक ज़माना था, मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ। देखो, चांदी के सिक्के थे, कब? रुपये, ठीक है, निज़ाम के ज़माने में, सरकार निज़ाम के ज़माने में सिक्के थे चांदी के। कई साहूकार लोग वो बहुत हिसाबदार रहते वो लोग, वो समझे कि अब 1 तोला चांदी उसमें मिलता, चांदी का भाव तो बिल्कुल बढ़ गया सो है। फिर अब ये बढ़ गया तो अपन क्या करना, इसको रुपये को तोड़ देता, तो अपने को चांदी मिलती। ये रुपये में ज़्यादा चांदी चले जा रहा, तो चांदी गला, रुपये गलाना शुरू करके चांदी तैयार करके दे। सरकार को मालूम होती है, वैसे लोगों को पकड़े और जेल में डाले, समझे ना? ऐसे पीरियड चला। ऐसा क्यों? ये होशियारी करे हो, आप एकदम आगे बढ़ना कर। तो क्या तीव्र अभिप्सा, मैं क्या बोल रहा, किधर से, किस ढंग से, किस होशियारी से पैसा कमाना। इसलिए वो लोग देखे कि भाई हमारे पास अगर 1000 रुपये है तो 1000 तोले चांदी होती, और चांदी की कीमत अगर 10 रुपये तोला चांदी है तो अच्छा है ना। फिर चांदी एक तोले को 10 रुपये, 1 रुपये को 10 रुपये मिल रहा, तो इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा होना। इसलिए वो लोग बोले कि भाई रुपये को 10 रुपये में गला दो ना, क्या है, जब रुपये है ना, ये रुपये गलाए दे रहे, उनकी क्या गलती है। ऐसा उस वक्त से तुम्हारा अर्थशास्त्र जिसको तुम बोलते लेवल बिगड़ गया सब। अभी तुम ये मत समझो कि तुम्हारे हिंदुस्तान का लेवल का खजाना होगा सब बराबर है और भिखारी हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। मालिक एक पहले से मालिक भगवान है, लेकिन आप तो जरूर बोलना पड़ेगा कि भगवान ही इसका मालिक है। हर चीज़ में गड़बड़ पैदा हो गई, ये बातें बहुत है, इसको नहीं बोलता। अब यहाँ देखो कि क्या होना, आपको तीव्र अभिप्सा होना। तीव्र अभिप्सा ने तीव्र जिज्ञासा, मेरे को होना, भगवान होना। अगर जिसको ऐसा है उसको मिलता है। तुम मिठाइयाँ देंगे, पेड़े देंगे, उद्बत्तियाँ देंगे, मंदिरें बनेंगे, लाखों रुपए दान करेंगे, धर्मशाले बनेंगे, तुमको पुण्य आएगा। इतना क्यों पुण्य आएगा? जिसके अंदर भगवान बैठता, वैसे हर एक के अंदर भगवान है। किसी गरीबों के अंदर भगवान, अमीर के अंदर भगवान। कोई धर्मशाले में आपके गया, सुख पाया, उसको सुकूनत मिल गई, ऐसा हो गया तो होता क्या है बोले तो उसको पुण्य मिलता है। इतना ही पुण्य मिलता है और कुछ नहीं। पुण्य से क्या होता है, अगर अच्छे लोग की तरफ तरक्की होती है, उसको पुण्य से क्या तरक्की होती है। और पाप से क्या होता है, नीचे उतर आता है आदमी, नीच बन जाता है, उसकी दुर्बुद्धि ज़्यादा बढ़ जाती और नीच बन जाता है। ऐसा समझे ना। इसीलिए क्या करना कि हम ये सोचना कि हम पाप और पुण्य के अंदर ही अपने को लड़खड़ाते रहना है, या पाप और पुण्य के परे अपने को भगवान के अंदर चले जाना है। क्या हो तो होना है अपने को, क्या ये सोचना, सोच के क्या करना, जब हम बढ़ने की सोच, कैसा बढ़ना, भगवान के प्राप्त करना। पाप और पुण्य छोड़कर ये छोड़ना, भ्रम छोड़ना। एक भ्रम है पाप और पुण्य। अगर तुमको भगवान पैसा जाए, धर्मशाला बनाओ, उसमें बहुत पुण्य है, मैं मुक्त हो जाता हूँ, बिल्कुल गलत बात है। तुम मुक्त नहीं होंगे, समझे। क्योंकि चेतना के अंदर गंदगी जब तक कि भूल नहीं जाते या गंदगी को छोड़ नहीं देता, कोई एक ऐसे कड़क नियम के साथ ऐसा नहीं समझता कि किसी का विश्वासघात हो, ऐसे धंधे नहीं करना जिसमें दूसरे का विश्वासघात होता, दूसरे को ठेस पहुंचता, दूसरे का संसार पूरा गलत हो जाता, पूरा चक्कर में आ जाता। ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना, ये पाप है। इसके अंदर बराबर आदमी की बुद्धि दूसरे जन्म में या उसी जन्म में पागल भी हो सकता हो। तुम कहेंगे ऐसा ना है क्या, संसार में बहुत है, बहुत नज़ीर दे सकते, लेकिन वाद करने का नहीं है इसमें। इतना ही बता, वाद नहीं करना, सीधा रास्ता ये है, अपने मेहनत से जान तो हो सके कमाओ। और मैं पहले से बोलता हूँ, तुमको झूठा आदमी मिला व्यवहार में, झूठ चलना, तुम झूठ चलो, लेकिन तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा जो ये है ध्येय जो है तुम्हारा, ये मत रखोगे, तुम्हारा मकसद ये नहीं लेना कि मैं झूठ पे चलता हूँ, मेरे झूठ चल के पैसा कमाना। नहीं, झूठ चलने वाले के साथ झूठ चलो। तुम्हारा बीड़ा क्या होना उठाया हुआ, सच पर चलना, सच्चाई के साथ अपन जिंदगी जीना चाहते हो। वो सच्चाई का मालिक कौन है? तुम्हारे अंदर पुरुष के रूप में या भगवान के या आत्मा के रूप में उन्हें तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है।
तुम्हारी प्रतीक्षा करता है वो 100 साल तुमको उम्र दे करके, लेकिन हम उधर जाते क्या? हम उधर जाते नहीं, उसको देखने की कोशिश नहीं करते, हम अपनी उम्र फजूल गंवा देते। उसमें सुख बहुत है, आत्मा के अंदर सुख बहुत है, हम उधर नहीं जाते। इसमें बताते ईश्वर सर्वभूतेषु, गीता क्या बता रही? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। जब ईश्वर तुमको शाश्वत रूप से मिलता है और वो तुमको अपने पास रखता है, यही जिंदगी में आपको परमानंद और परम शांति देता है, और उससे ज्यादा क्या होना? तुम सोना चांदी पैसे का ढेर माणिक मोती वडूले जो है उसके बहुत बड़े कोठर में भरो, उसके अंदर बैठो, उसका बारिश डालो ऊपर और सोचो कि शांति मिल रही क्या? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती शांति? शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? तुम्हारे पास आत्मा जो है, आत्मा के अंदर शांति और सुख है। तुम्हारा सुख और निकाल दो जो सुख, क्या लगेगा खड़खड़? समझे? आत्मा के अंदर शांति है, आत्मा के अंदर सुख है, आत्मा के अंदर एक आनंद है, आत्मा के अंदर से तुम भगवान की तरफ जा सकते। तुम और कोई नहीं है, तुम सब के सब भगवान के अंश है, जीव है। तुम कितने भी बड़े करेक्टर रहो, तुम्हारे पास करोड़ रुपया रहो या 1 रुपया रहो, तुम और कुछ नहीं है, भगवान के एक अंश है, दिव्य अंश है। तुम्हारे अंदर जो भगवान दिव्य अंश के रूप से बैठा हुआ है, उन्हें ये मांगता है कि तुम बुद्धि स्थिर करो और तुम स्थिर प्रज्ञ बनो, स्थिर शांत बनो और मुझे पहचानो, मेरे साथ एक रहो। ऐसा कहता है भगवान। भगवान कृष्ण यही कहे अर्जुन से कि तुम स्थिर प्रज्ञ बनो, मेरे को पहचानो, तुम योगी बनो। ये उसका आदेश है अपने धर्म में। और हम क्या, राजा के जैसा देखो, राजा है, उन्हें लड़े व्यवहार सिखाया, उसको लड़ाई करने के लिए सिखाया, लेकिन क्या सिखाया? साथ ही साथ मेरे साथ एक रहो, मेरे साथ एक रहते हुए काम करो, एक रहते हुए मेरे साथ अगर काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा राज्य का भोग, तुम्हारा कर्म में सब बेकार है। इसे गीता के अंदर बताया कि कर्म विकर्म कर्म, ये बताए। क्या समझे? अच्छे कर्म अकर्म विकर्म ऐसे 3 बताए। तो 3 कैसे बताए? तो कर्म क्या है? भगवान को अर्पण करके वो अगर तुम कर्म किए, उसका नाम योग बन जाता, भगवान के साथ कनेक्शन आ जाता। भगवान के साथ अगर तुमको कनेक्शन जोड़ने नहीं आए, तुम्हारे काम के निमित्त से नहीं बनता। लड़े झगड़े के टाइम में भगवान उसको दिव्य दृष्टि देके क्यों मिलना अर्जुन को? कौन सी बात है? भगवान क्यों मिलना अर्जुन को? लड़े झगड़ा है। देखो हमारा शास्त्र कहता है कि दर्भ का काटी लेना, आसन लेना, एक मुहूर्त देखना, अच्छा मुहूर्त। वो गुरु महाराज को पूछना, गुरु महाराज मेरे को उपदेश दो, आप कब वो अच्छा मुहूर्त है, उस टाइम में तुम्हारे पास आता हूँ, उस टाइम में तुम मेरे को उपदेश देते हो, मैं मोक्ष जाता हूँ और तुम जो जब बोलते मैं बराबर करता हूँ। ऐसे लोगों को मेरा प्रश्न ये है, अर्जुन गर्दन काटने को जा रहा है, वहाँ पर एक का जान एक को लेना है, ऐसे टाइम में भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि देकर उसको दर्शन क्यों दिया? कोई तुमको पंडित इसका उत्तर देता है क्या? बताओ मेरे को। कोई मुहूर्त देखा क्या अर्जुन ने? ये टाइम में मेरे को उपदेश लेना है। कैसा भगवान ने वो टाइम में उसको उपदेश किया है? भगवान ने दिव्य दृष्टि क्यों दिया? ये राज है उसके अंदर के हर एक हिंदुस्तान का मनुष्य अपने अंदर झांको और उसके साथ एक रहो और हर काम उसको पूछ के करो। वो मालिक ये चाहता है तुमसे ये नहीं चाहता कि मुहूर्त दो, पलायनवाद करो, यहाँ दुख है माया है बोल के भाग जाओ इसको छोड़ करके, ये नहीं चाहता। ये चाहता है हमेशा कि यहाँ कैसा जीना, कैसा रहना, तुम्हारे लोक में तुम कैसे सुखी रहना, स्वर्ग की आशा नहीं करना। भगवान जहाँ है वही है, उसके साथ एक रहो और उसकी मालिक की मर्जी क्या है उसको लेकर चलना है। ये भूल गए हिंदुस्तान और भटक गए, बड़े से बड़े पंडित और बड़े से बड़े लोग भी भटक गए, मूर्ख बन गए। एक शब्द में कहना है, वो इधर आते साथ ही सोचते मेरे को मोक्ष जाना है। अरे मोक्ष कई को मारने को जाता है बोलते बड़े हमारे माता जी से। अरे यहाँ बहुत काम पड़ा है ना, यहाँ अन्याय मिटाने का है, गरीब कैसा जी रहा है, कैसे कैसे बदमाशा यहाँ चल रहे हैं, गुंडाबाजी को कैसा खत्म करना है, ये सब बातें कौन करना? तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हिंदुस्तान पे दूसरे लोग आके अब हल्लू हल्लू व्यापार शुरू कर दे कि फिर अपने कब्जे में लेने का सोच रहे, ये तुम्हारे हिसाब दिमाग में नहीं आता। ये चीजें बोल के बताते भगवान, सोचते हैं किधर जाते।
अभी कारखाने इलेक्ट्रिक के दूसरे लोग आके ले लेंगे और एक एक बात हमारे साथ बेईमानी बढ़ जाएंगे तो एक एक काम उनके कब्जे में चले जाएगा दूसरे लोगों के। तुम्हारी हालत क्या हो जाएंगी हिंदुस्तान की। जो लोग अपनी जान देकर स्वतंत्रता कमाए वो क्या स्वर्ग में हंसेंगे क्या, तुमको देख के रोएंगे? इसको कभी सोच रहे क्या तुम लोग? कभी भगवान से प्रार्थना करते भगवान ये हिंदुस्तान के अंदर तुम कई बार आए और कई बार उभारे अच्छे लोगों को, आज तुम किधर गायब हो गए, कहाँ चले गए, क्यों हमको दिखते नहीं? ऐसा तुम्हारा ग्रंथ बोलता है हृदय में है और तुम कहाँ गए, क्यों नहीं मिलते मेरे को? कभी दो आंखों में से दो खतरे पानी निकालता है कोई हिंदू? वो हिंदू नहीं है वो जो दुनिया के लिए सुख की जिंदगी चाहता नहीं और भगवान के पास बैठ के कभी सोचता नहीं भगवान ये क्या हिंदुस्तान की दुर्दशा हो रही, क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा खजाना खाली, हम अपने घर में जेल देख रहे, हम अपने घर में स्वातंत्र नहीं है। कोई भी काम करो रुष्पत बगैर रुष्पत के ये ख़त्म नहीं बढ़ा सकते। कोई दशा बगैर रुष्पत के होता नहीं। गुंडागिरी बहुत बढ़ गई है। खुशबा खड़ा गर्दन उन्होंने ऊपर वाला काटे, तुम भी दूसरे की गर्दन मजबूरी से काट के तुमको आगे बढ़ रहा है। इसमें पैसा सत्यानाश कर दे रहे तुम, अपनी नीति न्याय और अपना सब सत्यानाश कर दे, मनुष्यता पूरा खत्म कर दे। इसके बजाय पैसा सब गए तो परवाह नहीं, नीति न्याय के लिए बहादुर होकर लड़ना और ग्रुप तैयार करना, सत्य के लिए बराबर कार्रवाई चलने दो, कुछ चलने। गोलियां लेकर फूक देना मुझे पूछेंगे तो भगवान की इच्छा है आज, समझे क्या? गोलियों से फूक देना ऐसे बेवकूफों नहीं रखना राज्य पर, दूसरे लोग चले आना बोले। और यही होने वाला है 6 साल। मनुष्य का जब उम्र हो जाती है उसको बीमारियां के लिए जरा आती है, जरा समझे ना, जरा है नहीं, बीमारियां पैदा होती है। ये बीमारियां पैदा हो गई, रुष्वतखोरी करना एक बीमारी आ गई है। उसके बाद क्या व्याधि पैदा होती है, जरा व्याधि और मृत्यु, बाद में मर जाता आदमी। वैसा एक तरह के 6 साल में एक तरह का जबरदस्त पलटाव आने वाला है। 100 साल के बाद बस हिंदुस्तान पूरा 100 साल का होगा, तुम्हारा स्वातंत्र आ गया। अब एक पलटाव आने बाद जब तुम रास्ते पर आ जाएंगे, नए हिंदुस्तान पैदा हो जाएगा, तुमको उस वक्त क्या क्या होगा अभी जो सोच समझ के कदम उठाओ बोलते। कहाँ तो रुष्वतखोरी देने वाला बढ़ा रहा, लेने वाला भी बढ़ाते चले जा रहा। उसी वक्त थप्पड़ खींच के मार के जेल में जाने को डरते हो, नपुंसक हो गए सब। यही अर्जुन कहा, यही भगवान कहे अर्जुन से, तुम अन्याय मिटाने के लिए डरते हो, उनकी फौज ज़्यादा है बोल के तुम डरते हो, अपनी फौज कम है बोल के तुम डरते हो। ये कैसा भरा उसके अंदर ज्ञान। भगवान अर्जुन एक भक्त था, ये न्याय का राजा था। आज वैसे लोग नहीं रहने से भगवान भी जिसकी शक्ति जितना है थोड़ा बहुत उसका विचार देख कर भी भगवान उसको राय देते और चलाते हैं। इसलिए माता डिक्लेयर किए कि नहीं, ये होना बोल के बताया हूँ, दीवाने नहीं है। नक्शा देखो, अखंड नक्शा है, वो कब इधर बराबर हो रहा है, बांटना हो रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान। उसी टाइम में माता सीमेंट और चूना लेके पूरा नक्शा निकाली, नहीं वो गलत हो रहा है, ये सही रहेगा बोले आगे। कितनी हिम्मत के साथ वो नक्शा निकाल के अपने सामने रखा और लोगों को उपदेश किए कि नहीं अखंड होना चाहिए, इससे टुकड़े होना गलती है बोले। कोई उसको सोच रहा है आज? नहीं बोले, वो विचार भी ऐसे पढ़ाया जा रहा, भूगोल वगैरह सब ऐसे पढ़ाया जाता। वो हिंदुस्तान का टुकड़ा इधर है, वो पाकिस्तान का है, इसका उसी का अपन मानते हुए बढ़ रहे, लेकिन सही है वो? सही नहीं, गलत है। ये जैसा तुम सही गलत को मान रहे, ऐसे हम क्या करते, माया मोह के फंदे में आकर के हम बिल्कुल अपने काम क्रोध मोह को नहीं छोड़ते हुए भगवान को भूल जाते। ईजी है भगवान मिलना तुमको, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश होना, ज़बरदस्त ख्वाहिश होना, अंदर से एक ऐसा पॉइंट होना, भगवान मिले बिना नहीं रहे। जैसा पैसा कमाए बगैर तुम एक दिन भी नहीं निकालना चाहते, रोज़ कुछ न कुछ कमाने के बाद ही खाना खाते। ऐसा रोज़ 1 घंटा 2 घंटे भगवान के लिए बराबर पढ़ना, ध्यान करना, मन एकाग्र होना। आत्म शांति आत्म सुख क्या चीज़ है, अपने अंदर ही है, वो क्या बात है, इसके लिए ढूंढना, इसके लिए वैसे लोगों को ढूंढना, वैसे अभ्यास भी करना। ये हिंदू का धर्म है। आज ये धर्म हम भूल गए, फिर वही फतरे खड़े कर दे रहे मंदिर। वो फतरों को ट्रैक्टर लगा के निकाल दो, कोई बम लगा के उड़ा दो, उसके अंदर जानों के जाना चले जा रहे। लेकिन ये ईजी जो घर में बैठ के करना है, दुर्गुण छोड़ के जो भगवान से एक होना है, वो कोई करता नहीं। उधर किसी का लक्ष्य नहीं है, कोई बराबर नहीं करता। इसलिए क्या हो रहा है, हिंदुस्तान खाली श्रीरंग सब हिंदुस्तान में, लेकिन चिंतन शक्ति का ह्रास है, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। वो चिंतन करना भगवान का, भगवान को पकड़ना, ये बात है क्या हिंदुओं में? नहीं है। आज एक करता, कल एक करता, परसों करता।
50 देवताओं को नमस्ते करता, क्या कोई एक ही देवता है जो 50 स्वरूप लिया होगा, लेकिन एक कोई पकड़ो, एक कोई पकड़ कर तुम अपना लो तो वो तुमको प्रसन्न रहेगा, वो तुम्हारे साथ एक रहेगा और तुमको जो बातें करना है करेगा वो तुमसे। उसको ये नहीं होना तुम्हारा कुछ नहीं होना, वो भिखारी नहीं है तुम्हारे साथ मांगने के लिए। तुम उसको रिझाने के चाके कुछ भी गिड़गिड़ा के बच्चे जैसा माँ को कुछ भी मांग लेते हट करके, वैसा तुम कुछ से पैसा टक्का बाल बच्चे व्यापार में फायदा ये सब मांग लेते। वो देता है मालिक है, लेकिन वो चाहता उन्हीं को, ज्ञानी भक्तों को चाहता। वो गीता पढ़ने वाले अगर आए तो उन्होंने समझ जाते थे, वो नहीं आए होंगे मेरे को दिख रहे हैं। उन्होंने बताया गीता के अंदर 4 प्रकार के भक्त बताए, इसे माता जी बताए काफी स्वाद। 4 प्रकार के भक्त क्या बताया? अर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। समझे ना? अर्थ क्या? अर्थ दुख को दूर कर लेने वाला अर्थ भक्त। अर्थार्थी भक्त जिसको डब्बू होना अर्थार्थी भक्त है, और अर्थ जिसको दुख दूर करने के लिए भक्ति करता। अर्थ यानी डब्बू होना भगवान मुझको रिझाता। अर्थार्थी अर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु मोक्ष होना बोल के भक्ति करता है भगवान की। फिर ज्ञानी भक्त, वो बोलता मोक्ष भी नहीं होना। भगवान को बोलता तेरे पास भी मैं कुछ नहीं मांगता, तू क्या चाहता है, दुनिया क्यों बनाया और मैं किधर चलूँ, रास्ता किधर है मेरा, मेरे को ये ज्ञान नहीं है, बस वो ज्ञान से मेरे को फिट होना है, तेरी मर्जी को यहाँ पूरा करना है, इसलिए मैं मेरे को तो मनुष्य बनाए, चल आप मेरे को बता और मैं चलता हूँ। ये माता जी अपने सामने रखे आज। माता जी का धर्म क्या रखे? अरे तेरे को कुछ नहीं मांगना है, तू मेरे को जो हालत दिया, जिस हालत में बिठाए बढ़ जाऊँ, इतना ही चाहता हूँ कि मेरे को रोग राई का मत दो, जरा दया कर, मेरी प्रकृति अच्छा रख, और तू जो बोलता हो मैं करने को तैयार हूँ। तू क्या चाहता है वो बोल, मेरे को कुछ नहीं होना, मेरी तेरी दया और कृपा होना, तू मेरे से मिल जा और मैं तेरे से मिल के रहना चाहता हूँ, तेरे से एकता रखता हूँ। तू क्या चाहता है, दुनिया इतनी बड़ी बनाए, तू क्या चाहता है वो मैं वो करना चाहता हूँ। ऐसे वीर बहादुर की भक्ति करने वाला इंसान ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्तों के लिए भगवान झुकते हैं, ये 3 भक्तों के लिए कभी नहीं झुकते, याद रखो। अर्थ भक्ति मतलब लेके जाता है मेरा दुख दूर होना, अर्थात पैसा चाहता है मेरा दुख दूर होना, क्योंकि जिज्ञासु क्या चाहता है, मैं यहाँ से भाग जाना है, मोह माया झूठ पसारा ये सब गड़बड़ है, यहाँ से मैं निकल जाना, तेरे अंदर विलीन हो जाना, फिर जन्म नहीं होना। भगवान बहुत पंचायत है यहाँ पर, उसको भी बोले तू भाग जाने वाला डरपोक भक्त है, चले जा निकल के, यहाँ से हकाल देता उसको। उनका साथी देता है वो, कि जो भगवान को बोलता तेरी मर्जी क्या है वो मैं करना चाहता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होना, जैसा रखा वैसा मुझे रहने आना, बस तू रखा मेरे को जैसा वैसा रहने आने दे, और तू जो चाहता है मेरे को समझ में आना, मैं कर सकना वही करना, वही होना मेरे को। वो कैसा भक्त होगा? उसका नाम ज्ञानी भक्त, कुछ नहीं चाहता उसके साथ, उसके बराबरी का है। भगवान बोले मेरे बराबरी का भक्त है वो, ऐसी भक्ति करो। आज का विज्ञान का जमाना, बोलते हैं हम लोग और विज्ञान को भूल जाते हैं। विज्ञान यही है असल विज्ञान, वो क्या चाहता है वो करने को लग जाना। हम वो चाहता सो नहीं कर रहे, हम धर्म को उड़ा देते। डोनेशन दुनिया भर का बच्चों को पढ़ा, 4 लाखों रुपये डोनेशन। आज 20 लाख रुपये दे, MBBS का सर्टिफिकेट 25-30 लाख रुपये में ऐसा आँख पूछ के लिख देता हूँ बड़ा आदमी। तुम MBBS पढ़ो मत पढ़ो, किससे भी जान ले लो, इंजेक्शन दे के देता हूँ। MBBS का सर्टिफिकेट मिल जाता आपको 30 लाख 40 लाख रुपये, बस घर में बैठो फराकर मजे। कोई राज्य है, परसों के सत्संग में बोला हिजड़ों का राज्य दे दे भगवान दया कर। अरे नहीं आए लोंडे के सब 14 साल बैठे अयोध्या के किनारे, इसे मैं वापस होते हुए बैठे, अरे क्या रे घर को नहीं गए, मैं वरना हो क्या आ रहे 14 साल क्यों नहीं गए, आप कब जाओ बोले, हमको नहीं बोले ना बोल के ताली बजा। तो भगवान ने ऐसे लोंडे के ऐसा है क्या, जाओ बेटा तुमको भी एक चांस दे देता हूँ। ये हिजड़े का राज्य है जो आप चल रहा सो, या कोई बहादुर दिखेगा नहीं आप, समझे नहीं। सच्चाई के ऊपर डंड ठोक के आगे चलने वाले इससे पहले मर गए। अब आएगा जमाना, अभी 6 साल बाद वो मरेंगे हिंदुस्तान का से, और वो लड़ेंगे। ये साल बहुत जरूरत है। और उससे मतलब में सोचो कि ये कर्म करना है, ऐसा करना है, भगवान के लिए करना है, भगवान के साथ एक रहकर करने का प्रयत्न है। ऐसा करते इसी का नाम कर्मयोग है। भगवान गीता में आग्रह किया है अर्जुन, अरे क्या भक्ति, कर्मयोग करो, मेरे साथ एक रह कर काम करो, इसीलिए मेरी भक्ति करो कि मेरी राय क्या है। मैं हमेशा ईश्वर रहते, उन्होंने कितना साफ साफ बताया, कितना बोलूँ कैसा समझाऊँ मेरे को समझ में नहीं आता। माता जी बोलते देखो मैं अविनाशी आत्मा रहते हुए, सबके अंतर्यामी और अविनाशी आत्मा रहते हुए
मैं जन्म लेता हूँ और कर्म करता हूँ, भगवान स्वयं डिक्लेयर किया। और अपन इसी चक्कर में से भगवान अगर सब जगह है और सबका अंतर्यामी है, फिर और क्या जन्म लेने का उसको, ये भी बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि भगवान स्वयं आकर बोलते कि मुझे जन्म लेने आता है, मैं लेता हूँ। ऐसा कैसा होता है बस कैसा होता है। जब तक कि अपन उस भक्ति में और स्पिरिट में नहीं जाते, वैसे किताबें और सत्संग करते नहीं, तब तक ऐसा होगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, तीनों कहते कि अभिप्सा, तुम ये सब जानने की अभिप्सा रखते क्या, तुमको सब जानने की इच्छा है क्या? बोलो, इस तमाम प्रश्नों के तुमको अंदर से उत्तर होना क्या? अगर ऐसा होना है, तुम ज़रा दोने वाले कम खाते जाओ, ज़रा अपने जो काम खोल के ज़रा कम करो, रोज़ ध्यान करते चलो, तो आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। किसी के भी समझ आएगा। भगवान तुम्हारी जात पात को नहीं देखेगा, तुम्हारे गुणों को देखेगा। भगवान यही बताया, किसी को भी ऐसा जात पात में भगवान ये नहीं बताया कि इसको धेड़ बोलना, इसको नहीं, यही बताया चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः क्या मतलब? 4 प्रकार के जो वर्णाश्रम धर्म हुए, कैसे हुए? गुण कर्मों से हो गए। कोई भुंडा है, मौस मच्छी खाया, बदमाशी करा, झूठे बातें बोला, उसको बोले ना धेड़ है और मांग है, निकालो इसको, घर गांव के बाहर घर बनो, धेड़ मांग है। अभी किसके अंदर तुम दुर्गुण देखो और किसके अंदर तो ये देखो, धेड़ है बोलते, उसको कंजूस है बोलते, बेवकूफ़ है बोलते। क्यों बोले? हल्का गुण रखा से भगवान बोले, हल्के हल्के जिसके अंदर गुण है वैसों को मैं चातुर्वर्ण में आया सृष्टि गुण कर्म विभागशः, ऐसा हो जाता। 4 प्रकार क्या? वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, 4 वर्ण। शूद्र क्या मतलब? क्या मतलब? उन्होंने धेड़ बोल के डिक्लेयर नहीं करे। भगवान बड़े मैं तोड़ के बात करते थे गीता, कोई बात गलत नहीं बता। शूद्र बिल्कुल छोटी बुद्धि, हल्की बुद्धि रखने वाला शूद्र है। जिसकी बुद्धि छोटी है, जो सबके सुख का विचार नहीं कर सकता, अपने स्वार्थ देख लेकर चलता है, और भगवान की बात तो उसको कभी याद ही नहीं आती, ऐसा आदमी शूद्र बुद्धि वाला है। उसको हम लोग एक नाम देके धेड़ और मांग, समझे? धेड़ मांग बोल तो कोई गाली नहीं है, उसका अर्थ ही है। अब आजकल उसको गाली समझा जाकर कार्रवाई चलती है, धेड़ मांग बोलते साथ एक गाली समझ रहे उसको। नहीं नहीं, वो धेड़ धमाक का रहता, उसे उसको धेड़ धमाक वाला ही बोले। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको गाली नहीं रहती, समझा? लौंडा किसको बोलते? छोटे बच्चों को बोलते। उसकी जो हरकतें बचपने के रहते उसको लौंडा बोल के बता। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सीरियस में नहीं लेने के हैं, लेकिन उसके अर्थ पर जरूर याद रखना, उसके अर्थ और उसके माने पर ज़रूर ख्याल रखें, उसको दुरुस्ती करना। वैसा माने पर ख्याल रखें, हम दुरुस्ती नहीं करते, इसलिए हमको क्या टेंशन बढ़ते चले जा रहा है, समझे? कोई ऐसा मायका लाल मेरी नज़र में विद्या पढ़े वाला दिखता नहीं। मैं बड़ी बात नहीं, छोटे मुँह से बड़ी बात कह रहा हूँ। कोई आध्यात्मिक विद्या क्या चीज़ है और कैसा इसको हिंदुस्तान को उल्टा पलटा करना, ये समझे वाले तो हज़ारों में एक भी नहीं आज। लेकिन आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर बढ़ जाएंगे वो लोग। लेकिन कब बढ़ जाएंगे? उसकी आज्ञा होने के बाद, उसकी आज्ञा बगैर नहीं बढ़ते। और खेल बहुत करने का है, अभी चिड़ नहीं आई लोगों की झूठ की। अभी लोग झूठ गेम खेल के खूब पैसे कमाना, खूब बिल्डिंगा बनाना, खूब बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। वो सब एकदम आमदा किस तरह से होता, जब समझ में आने के बाद जब परेशान हो जाएंगे उस टाइम, तो वो हल्लू हल्लू शुरू हो गया। लेकिन अभी 6 साल का पीरियड बहुत कठिन है अपने को काट। 6 साल के बाद रहेगा ना, वो हिंदुस्तान में ज़रा ठीक ज़रा सोचेगा, अरे पहले का हिंदुस्तान कब था। और हम इस वक्त बोले, जैसा कि उदाहरण दे रहा हूँ, 2 पैसे में 1 सवा सेर, 3 पैसे में 1 किलो बैंगन लिया हूँ। अगर मैं बोला, आप में से कोई भी, आप बूढ़े लोग कोई अगर मेरे उम्र के हैं तो वो बराबर है, ये बापू बोल रहे सो बराबर लक्ष्मीकांत बोलेंगे, बूढ़े हमारे साथ रहे वाले है तो कोई। लेकिन अगर बच्चे आजकल के लिखे पड़े हुए, ये बूढ़े को अकल नहीं है। कहाँ 12 रुपये किलो बैंगन लिख रहे हैं, 2 रुपये 4 रुपये के गए, ये 3 पैसे में आधा किलो बैंगन कब ले आए ने, बूढ़ा खुद भी बकरा बोले। क्यों? उसको सुना ही नहीं उन्हें, पैदा वजह से महंगे। अपना घर है, कैसा चलो तो क्या कर, घर में कैसे, कुछ लोग मूर्ख रहते, घर में कैसे चलते। चाय पिए, अगर चाय पी ले तो वो शाम तक पड़े रहता हो, चाय पिए तो पशु धोते नहीं उसको। तो आपने तो अपन केस तो अपना छुटा है, कभी भी धो लेंगे। कितना मूर्ख है वो आदमी समझ।
माता के आश्रम में ऐसा नहीं। तुमने जब छटपट काम, क्यों तुम काम करते हो भगवान के लिए, इसको याद रखो। तुम हर एक काम भगवान के लिए करते हो, भगवान तुमको जिंदा रख रहा है। तुम चाह पियो, अपना कुर्ता धोलो, धोती धोलो, कुछ भी हो, तुमसे जितना होता उतना भगवान को साक्षी रखो, उन्हें देख रहा है। हर एक काम डिसिप्लिन से करो, जब का जब करो। उसको फिर करता हो बोलते और नहीं, गलत है वो। हर एक काम अगर आदमी ऐसा किया, हर सेक्शन का आदमी अगर ऐसा ईमान से काम किया भगवान को डर के प्रेम के साथ, तो वो कर्मयोग बन जाएगा उसका, भगवान साथ मिल जाएगा। भारत में शांति मिनटों में आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? झगड़े जल्दी जल्दी मिट जाएंगे। न्याय पर न्याय भगवान के लिए करना है, अगर ऐसा सोचा कितना जल्दी हो जाता। लेकिन भगवान पर भी प्रेम नहीं है, हिंदुस्तान पर भी प्रेम नहीं है। वो भगवती माँ हिंदुस्तान करो, खाली बोलेंगे चलो। अब कितना बोलना बस करता हूँ। ये अभिप्सा की बात पर बोला कि तीव्र अभिप्सा होना। अभिप्सा आज लोगों को क्या है, मरने का पहले मैं मर गया तो पता नहीं, एक 10 करोड़ तो भी घर में रख के मर जाना, मेरे बात के लोग कैसा खाना। वो बेवकूफ़ को ये मालूम नहीं है कि 10 करोड़ बच्चे के नसीब में है, खा सकता है या उड़ा देता उन्हें, क्या करता या कुछ दूसरा गुंडा के कुछ खत्म करके 10 करोड़ ले जाता। ये उसको दृष्टि नहीं है, वो देख नहीं सकता, इससे उन्हें उस काम में रहता। तुम हर एक काम भगवान के लिए करते हो, भगवान तुमको जिंदा रख रहा है। तुम चाह पियो, अपना कुर्ता धोलो, धोती धोलो, कुछ भी हो, तुमसे जितना होता उतना भगवान को साक्षी रखो, उन्हें देख रहा है। हर एक काम डिसिप्लिन से करो, जब का जब करो। उसको फिर करता हो बोलते और नहीं, गलत है वो। हर एक काम अगर आदमी ऐसा किया, हर सेक्शन का आदमी अगर ऐसा ईमान से काम किया भगवान को डर के प्रेम के साथ, तो वो कर्मयोग बन जाएगा उसका, भगवान साथ मिल जाएगा। भारत में शांति मिनटों में आ जाएगी। और अपने प्रयास में धैर्यशील होना चाहिए, फिर तुम्हारे लिए सफलता पाना सुनिश्चित है। तुम्हारी जो अभिप्सा है अटूट रखना चाहिए, टूटना नहीं। अभिप्सा टूटे तो चलेगा, समझे ना। अभिप्सा दृढ़ रखना, फिर तुमको सफलता मिलेगी। अभिप्सा तीव्र इच्छा, अभिप्सा का क्या मतलब, तीव्र इच्छा, तीव्र साधना बराबर करना। तुम्हें अपने अभिप्सा को अटूट बनाए रखना चाहिए और अपने प्रयास में धैर्यशील होना चाहिए। अपन जो प्रयास करते उसमें धीरज रख के प्रयास करना चाहिए, होना चाहिए। फिर तुम्हारे लिए सफलता पाना सुनिश्चित है, फिर तुम्हारे लिए सफलता बराबर मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। वो भगवान नहीं मिल जाएगा। वो मालिक है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर बैठा है, तुमको चलाता है, तुमको रिझाने आना उसको, वो है समझो। और अभिप्सा, दृढ़ अभिप्सा वो है, तुम देखो मिल जाएगा। उसकी बात करो, हर बात को तोलो उसको। हम ये बोलते परीक्षा कर लो। जैसा तुम एक नोट लेते या कोई रुपया लिए चांदी का, या कोई नोट लिए, आजकल बहुत गड़बड़ चल रहा है, वो नोट सही है गलत है, गलत नोट को कैसा पहचान निकले, तुम उसको परीक्षा करते। उस तरह से तुमको अंदर जाने भगवान मिलने के बाद तुम परीक्षा कर लो उसका। क्या परीक्षा करना है, तो तुम्हारे तुम जानो, तुम भगवान किसको कहते। कि अच्छे कपड़े डाल के बड़े, मैं तुम्हारे से ज़्यादा भारी कपड़े डाल लिया, बहुत बार तुम नहीं देखे इनके लिए कपड़े डाल लिया, किल्ट कुंडल लगा के आ गया, जैसा फोटो में आप देखते उस वैसा आ गया, तो तुम उसको भगवान मानेंगे क्या? फिर वैसा दिखना नहीं, देख लो। नहीं, भगवान को तोड़ने का तुम्हारा तरीका क्या है, वैसा तोड़ लो, जब तुम भगवान मानो। नहीं तो कहीं को मानते मत मानो। तुम किस तरह से भगवान मानते, कैसा रूप लेकर आने से मानते हो, तुम्हारे पर है। तुम कैसा ही मन में समझो तो मानते क्या, आता क्या वैसा, हाँ आता। तुम कैसा ही समझो तो आता, लेकिन सोचते क्या, सोच परीक्षा कैसा करते। सोना है तुम लिए, सोने का तुम परीक्षा कैसा करते, सही है कुछ मिलावट है, कैसा करते परीक्षा उसकी परीक्षा करते। वो सोना चांदी बेचने वालों को पूछो, उनके पास पत्थर रहता, उनसे नजर हमेशा सीख लेते हो कैसा रंग लेता अच्छे सोने का, और मिलावट सोने का रंग किस तरह से आता, खिस कर देखते हो। इसमें इतना मिलावट है, ये भाव से जाता, इसमें मिलावट नहीं, ये सही है, ये भाव से जाता, उसका भाव बढ़ जाता है। जिसमें मिलावट नहीं, जिसमें मिलावट है उसका भाव घट जाता। वो बोल देता है ये ऐसा है, कैसा पहचान रहा हो, वैसा तुम सोच लो। तुम्हारा अंतर्यामी में सब जगह है, पूछ के देखो उसको क्या चल रहा है दिल्ली में। आप बड़े बड़े शब्द पूछो, तुमको प्रेम रहे सो, हिंदुस्तान के ऊपर अगर प्रेम है, पहले तुम भगवान को भगो। क्यों ऐसा बोलते हैं माता जी? इसलिए बोलते सबसे नज़दीक और बगैर मेहनत, बगैर गड़बड़ के तुमको नज़दीक अंदर में बैठे वाला गपचुप मिल जाता। नरसिंह राव से मिनिस्टर से मिलने के लिए कितना टाइम लेना, कितने बार लिखना,
कितनी उदास होना, क्या क्या किन किन लोगों से चापलूसी करना, उनको मिलने के लिए कितना देर होना, सुना ना। फिर उन्होंने माता जी बोलती, अरे वो सब खटपट है, तुम्हारे अंदर जो सबका मालिक बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर बैठा, उसको मिलने के लिए ज़रा मन एक करो ना। वो गीता में 12वें अध्याय में क्या क्या लिखा वो ज़रा व्रत करो ना, उसका व्रत करके वैसा चलो तो उसको ईजी कैसा मिलता, तुमको कैसा मदद करता, वो सब बातें तुमको समझ में आएंगी। तुम उसके लिए मेहनत ही नहीं उठाते, उसके लिए उसके कानून तुम्हारे चले जैसा लिखे सो वो तुम कर नहीं सकते या करते नहीं, तो तुमको कैसा मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। ये गलती अपनी है कि भगवान की? माता जी पूछा गया कि अरे धैर्यशील होना, मैंने क्या धैर्यशील होना, अटूट भक्ति होना, धैर्य रखो और अटूट भक्ति रखे चलो तो मिलता, अटूट भक्ति नहीं तो कहाँ से मिलता? नहीं मिलेगा। इसे यहाँ क्या बताते, देखो अभिप्सा सदा संभावना का द्योतक होती है और अध्यवसाय सिद्धि की निश्चयता प्रदान करता है। अभिप्सा सदा संभावना का द्योतक होती है और अध्यवसाय सिद्धि की निश्चयता प्रदान करता है। अध्यवसाय का मतलब बार बार तुम अपना वही करना, और अभिप्सा हमेशा ये रहना कि भगवान जरूर मेरे अंदर है, सबके अंदर है, मुझे मिलकर रहेगा। अभिप्सा सदा संभावना का द्योतक है, संभव है कि भगवान तुमको जरूर मिल जाए, तुमको मालूम होना बराबर मेरे अंदर है, मेरे श्वासों को चला रहा है, मेरे मौत जब होती है शरीर फेंक दे को आत्मा निकल जा रहा है, जीवात्मा बराबर वो मेरे अंदर ही है, मुझे ज़रूर मिलेगा, उसके लिए मैं बराबर ध्यान करता हूँ, बराबर मेरे से बात करेगा। ऐसा तुम अगर संभावना रखे और दृढ़ अभिप्सा रखे, एकाग्रता साथ तुम जाने लगे अपने अंदर, तो बराबर में अरे रोज करो, अध्यवसाय सिद्धि की निश्चयता प्रदान करता है। रोज करने अध्यवसाय करे तो काम धीरे धीरे करो तो तुमको जरूर मिलकर रहेगा। ये बात बता रहे माता जी। अभिप्सा की प्रकार कितने हैं देखो, इनके प्रकार बताए, कितने तरीके हैं बताए, ऐसा मिलेगा जरूर बोल। केवल अभिप्सा और प्रार्थना के द्वारा ही अहम को अतिक्रम किया जा सकता है। सच्ची और सतत अभिप्सा का उत्तर भगवान सदा देते हैं। क्या बताए? सच्ची और अभिप्सा का उत्तर क्या बताए? केवल अभिप्सा और प्रार्थना के द्वारा ही अहम को अतिक्रम किया जा सकता है। केवल अभिप्सा और प्रार्थना, दृढ़ अभिप्सा रखो, भगवान है, फिर क्या करना? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो जी, कुछ नहीं होना, फिर करो, कुछ नहीं होना, फिर करो, फिर करो, फिर करो। अरे क्या उम्र भर का? हाँ, उम्र भर करना है, शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्मा है तो फिर वही करना है, ऐसा तुम ठान लो। क्योंकि दुनिया का वो ऐसा राजा है, तुमको एक मिल गया तो सब मिल गया, एक साधे सब साधे, ऐसा है। इसके लिए तुम फिर करना क्या? बोल वो क्या बाजार की खीर है क्या झटपट मिलने के लिए, और जल्दी नहीं मिलने के लिए वो क्या कठोर है? वो भगवान मूर्ख है क्या तुमको जल्दी नहीं मिलने के लिए? लेकिन हम मूर्ख हैं, हमको अभिप्सा कैसा करना, प्रार्थना कैसा करना मालूम नहीं। हम हमारे अंदर बुलबुले रहते, उससे भी होना, वो रख लेके हम उसको बुलाते, उन्होंने नहीं आता। उन्होंने बोलता तुम वो सब छोड़ो, केवल मेरे लिए ध्यान करो, मुझे बुलाओ और मेरे से राय लेके काम करने का सोचो, मैं जल्दी मिल जाता। ऐसा है क्या? अपन वैसा नहीं करते क्या? नहीं करते। तो ऐसा नहीं सोचते, आप गलत है वो। तो ऐसा अपन क्या करते? देखो सुदामा था, सुदामा अपने घर को छोड़ के, सुदामा और श्री कृष्ण एक जगह खेलते थे गुरु के घर में। किसी बात के वजह से अलग हो गए, पहले के कहानी नहीं बोलता, समझ लो तुमको, अगर तुम पढ़े लिखे हैं समझ लो। जब कृष्ण अपने घर को चले गए, सुदामा भी अपने घर को चले गए। बीवी के साथ सुदामा रहने लगा एक मामूली झोपड़ी में, जहाँ रहने सहने का मुश्किल, बारिश और चंद्र सूरज का रोशनी भी उसके अंदर घर में आ जाना, खाने को बराबर ने 8 दिन के एक बार खाना। ब्राह्मण आदमी था, किसी भी सत्यनारायण पूजा वो भीख मंग के खा लेना, और ये हालत थी। और ये गुरु के पास लिखे पड़े हुए थे। फिर क्या हुआ? ये भी कृष्ण भगवान कैसे थे, अपने गोकुल में आ गए थे अपने घर को। ये पटेलगिरी करते, पटेल थे घराने के, तो इन्होंने इनके पास दौलत, गायना वगैरह, वो दूध दही सब दौलत वगैरह अच्छा था और अच्छे जीते थे। तो एक दिन बीवी बोली, अरे क्या अपन ऐसे रह गए, तुम्हारा मित्र इतना बड़ा कृष्ण है, उसको जाके कुछ मांग लो तुम, उन्होंने तुमको 1 मिनट में दौलत से भर देता, तुम जाती क्यों नहीं उसके पास? सुदामा बोलता था नहीं,
ब्राह्मण ऐसा नहीं करना, कभी मांगने को नहीं जाना चाहिए। अपने को नहीं है तो भी अपने मेहनत से जितना आता वैसे ही बचना और अपन नहीं करना इस तरह से। गलत है वो काम। फिर क्या करना, उसको नहीं, मैं किसको मांगते थे, मांगो तुम्हारा मित्र है, दोस्त है। तो बहुत बार 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 3-4 साल एक बार बार बोलने से वो कबूल किया। खैर तू बोल रही है तो अब तेरे को तकलीफ हो रही, मेरे साथ तू भी भूखी मार रहे, खैर जाता हूँ समझे। तो सुदामा बड़ा होशियार था, ब्राह्मण था, होशियार था, वो ज्ञानी भी था। उसी बीवी उसको क्या की, इसको अटकुल बोलते, हमारे मराठी में पोहे बोलते, तुम चूड़िए बोलते होंगे, उसके बना हुए वो थोड़े से बन के दे, वो भी चिंदी थी बनने की, फटी पुरानी, उसमें बन के दे, ले जाके कृष्ण को दो, और खाली हाथ नहीं जाना, बड़ों के घर को कुछ दे के जाना, ऐसा बताया। अच्छा, तो उन्होंने अटकुल लेकर के चले गए। कहाँ गए, भगवान कृष्ण के घर को गया। जाते तो लोग तो उसको बहुत मारे, तो बकरा सुकड़ा आदमी बेटा तेरे नाक पर उसको कान जाता, वो भगवान कृष्ण किधर क्या नहीं, को जा रहा मरने को, उन्होंने तेरे को मिलते क्या, ऐसे आदमी के पास तू जा रहा, तू क्या भिखारी जैसा क्या को मारने जा रहा। तो नहीं भाई मेरे को जाना है, छोड़ दो। किसी की आजी ये करा, किसी के ये करा, छुपते छुपते उसके घर को पहुंच गया, समझे क्या, छुपते छुपते उसके घर को पहुंच गया। बाद में हुआ क्या, अब उसको बोल भेजा लोगों से, उनके जब वॉचमैन से के देखो भाई सुदामा आया बोल के, बोल तुम्हारा मित्र जो गुरु के घर में जो दोस्ता था, अलग हुए जैसे मिलना नहीं हुआ, उन्होंने आपके दर्शन को आए, मिलने के लिए आया। अच्छा, वो कृष्ण बात को सुना, वो सब बातों को छोड़ दिया, अपने दीवान खाने में से बाहर दौड़ते हुए आया, और ब्राह्मण है ना, उनके पैर पड़ गए। कौन, श्री कृष्ण योगेश्वर। क्या नीति क्या मर्यादा थी, इसको समझ लो आप लोग, समझे नहीं, खाली समझ लो नीति और न्याय क्या थी, उन्होंने क्यों काम किए। उनको सब अपने आत्माएं हैं, किससे कैसा चलना, कैसा खुश रखना, ये भगवान अच्छी तरह से जानते। उसके कर्म का भोग उन्हें भोग रहा था गरीबी, जो भी उन्होंने उसको मान दिया, उसको नमस्कार किया और खड़े हो गए। क्या चाहते, चलो हाथ पकड़ लिया, गले लगा लिया। उसके तमाम वॉचमैन जितने भी चपरास हैं, उनके दूत जो है वो सब हंसने लगे, तो दूध बोलो हंसने लगे, और वापस में बोल रहे कि क्या, कि कौन से भिखारी लेकर आए, ये तुम्हारा दोस्त है क्या, सब हंसने लगे। तो मैं हंसता हूँ, उसका प्रेम, उसका ये मेरे से संबंध है, उसकी भावना, उसका प्रेम संबंध है। कितना मार खाते हुए, कितना कठिनाई से मेरे पास आया, तुमको क्या बोल, तो रिझा लिए। और गया किस लिए था, उन्होंने दौलत मांगने, उससे भी उन्होंने दिए तो लेना, मांगना नहीं। अभी व्यू रोज बोल रहे अपन तो खाली आज जाना नहीं, अपने पास खाली चुड़वे है, वो भी मिला हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना उसमें नमक मिर्ची है, ना माल मसाला, ना तेल, कुछ भी नहीं, खाली जो भी चुड़वे उसे लेके चलेगा। टूटे फूटे हुए चुड़वे थे उसके दान, तो भगवान पहचान लिए सब, अरे बहुत मजबूर हो के आया बेचारा, वो व्यू के कहने पड़ा। अच्छा, उसको अच्छी तेल लगा के अभ्यंग स्नान जिसको बोलते उसको कराए, कपड़े आपने दिए उसके लंगोटे वगैरह सब निकाल कर रहे थे, ये कपड़े पहनो बोले। या मेरे दूसरे लोग हंसते, भाई ऐसा नहीं करना, दोस्तानी के जैसे जैसा बात करना समझाए। उन्होंने बोला मेरे को मेरे कपड़े मेरे को अच्छे बात, वो सब ठीक है, जाते वक्त तेरे कपड़े तेरे को दूंगा, लेकिन जो अभी तो पहन ले, मेरे पास बैठो। इतने आदर साथ दोस्ताना निभाया, उसको कपड़े पहनाए, उसके बाद कृष्ण अच्छा भोजन खिलाए, सब खिलाए। और अब उन्होंने 1-2 दिन रहा, अब बोले मैं चलता हूँ। उनको लज्जा आ गई, इसको सुदामा क्या, इसके पास भोजन, इसका रहन सहन, इसके पास तमाम देखे तो ये छुड़िए उसको दिए तो इन्हें भी क्या समझेगा, और दूसरे उसके साथी संज्ञा क्या समझेंगे। तो मेरी नंबर 1 की बेवकूफ़ी हो गई, लाना ही बेवकूफ़ी हो गई, और लाए को फिर देना और एक बेवकूफ़ी होती, मैं का कुछ देना नहीं देना, उन्हें छुपा के रख दिया। फिर उन्हें समझ लिया योगेश्वर, वो तो योगेश्वर सबसे एकता रखता है, उन्हें कैसा नहीं समझता, समझे क्या, उन्हें आज भी सब कुछ समझ के है, कौन मिनिस्टर कैसा चल रहा है, कैसा क्या, उसका अड़ाव सबका उसके पास है। उन्होंने देखते रहता, उसका कब खाता खुलता, जब लगा देता एक वॉचमैन उसके पीछे, उसके पास खुफिया पुलिस बहुत है, वो अंदर से बाहर से सब तरफ से लगा देता उसके पीछे व्यार। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, और चलते रहेगा वो, रहने दो उस बात। तो फिर क्या हो गया, तो भगवान देव योगेश्वर देखे, अच्छा मैं चलता हूँ, अच्छा भाई चल कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे कपड़े मेरे को उतार दे, तेरे कपड़े तू ले जा, तो बोला तेरे को नको बोला। अच्छा हाँ उतार, खुशी के साथ बोला,
सोच रहे हम उसी के साथ जुड़ा। मेरे अपना कर्म गुरु के पास पढ़ा था, ज्ञानी था, पढ़ा बहुत अच्छा है, मेरा कर्म भोग मैं भोगूंगा, इसका ऐश्वर्य इसके साथ रहे भगवान, ऐसा ही समझा और दे दिया उनको सब कपड़े अपनी फ्री पहली के लंगूटे और छाटी डाल लिया ऊपर। और भगवान बोले हंसे, देव एक बेईमानी कर रहा हूँ, बेईमानी क्या कर रहा हूँ, भगवान ऐसा योगेश्वर ऐसा क्यों, मेरे वही मेरे लिए कुछ दिए हूँ, तू वो छुपाया। तो भाई बोलते थे दोस्त आना क्या छुपाए, उन्होंने हंसने का नहीं रे, वो तेरे को देने का काबिल नहीं है, मैं कैसा दूँ, तू होशियार है, वही का तेरा प्रेम है, मेरे ऊपर प्रेम है, तो मंग रहा वो ठीक है, लेकिन मेरे को शर्म आ रही, तेरे को शर्म आ रही, लेकिन तू मेरा है और वही भी हमारी, मेरे को कोई शर्म नहीं है। बोले चल निकाल, बोल के खींच लिए, उसके जो चुड़वे है वो मुँह में डाले, एक निवाला, दूसरा भी डाले, तो रुक्मिणी हाथ पकड़ो, महाराज बस करो, बोले तुम प्रेम में बिक जाने वाले हैं, मेरे को मालूम है कि हमको जाके उनकी भाड़ोतरी करना पड़ता है, शक्ति से काम लेते हो तुम, हमको भगाते इधर उधर, बस करो बोले। तो क्या करे, एक निवाले में फिर ऐसी दरिंदरी किसी जन्म में नहीं आना, ये दे दिए भगवान उसको। दूसरे निवाले में क्या किया, मारो मार भर दिए उसको, और फिर ऊपर से क्या बताया, तुम्हारी लंगूटी छट रही कि तुम घर को जाओ। अच्छा, उन्हें भी खुश था, समता में था, वो योगी था, वो भी एक सुदामा मित्र था, तो वो सब दे दिया। उन्होंने भी नमस्कार आलिंगन करे, गांव के बाहर तक भेजने गए, सब लोग देखे इनका मित्र है, पूछे बोला चले गए। जब घर को गया तो उसका जो दौलत खाना ऐसा बढ़ गया कि बस उसके कृष्ण के जैसा मंदिर बन गए। सुदाम जी मंदिर देख डरे, वो सुदाम जी आए भी, उनके सब गहने सोने के सब आ गए, सब मालो माल भर गया। आज ये कहानी सुन के आपने को ऐसे मालूम होता नहीं, चूहे दिए तो भगवान अपने को ऐसा नहीं दे रहा, कितने मूर्ख है अपन ऐसा। उन्हें चूहे में क्या प्रेम था, कितने साल उन्हें दरिंदरी होगा, परमात्मा का नाम लेते हुए, उतना भोगने के बाद उसको कभी सच्चे दिल से मालूम भगवान अब कितने दिन ये भोगना, ये मेरे साथ ये है ना, मैं भोग लेता हूँ, ये कैसा भोगेंगी, दया नहीं करते, तुम्हारी मर्जी बोलता था, मर्जी पर छोड़ दिया, दरखास्त दिया, मर्जी पर छोड़ देता था, प्रार्थना करो, दरखास्त का मतलब प्रार्थना करो, हाकिम सुनता नहीं सुनता, उसकी मर्जी पे जैसा छोड़ते वैसा ही सुदामा भक्त ऐसा छोड़ दिया, उसको मारो मार कर दिया। अपन को कैसा कर, अपन रोज एक मांगेंगे, अपन क्या कम है, मंदिर बनते बोले हमारे पास उतना ऐश्वर्य नहीं, फिर वॉचमैन उतने होना, तब तेरे जैसा हमको होना बोल के मांगे, करेगा क्या, वो नहीं करेगा, कब करेगा, पहले मांगना छोड़ो, तुम बनाए सब तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है, तुम जैसा बोलते वैसा मैं रहूँगा, तुम जैसा रखते वैसा मैं रहूँगा, तुम्हारी मर्जी क्या है वो मैं पालूंगा, वैसा रहूँगा, उसमें मेरी उन्नति है भगवान, मैं तुम्हारे बराबरी का कैसा हो सकता हूँ, तुम चाहते हैं तो मैं होता हूँ, तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं होता हूँ, मेरा कल्याण, मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरी शांति किस में है कि तुम पूर्ण ज्ञानी है, तुम पूर्ण योगेश्वर, तुम जानते हो, मैं नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूँ। ऐसा अगर जिसको प्रार्थना करने आता है वो सच्चा भक्त है भगवान। ये प्रार्थना जिसको समझ में भी नहीं आता मूर्ख है, सच्चा भक्त नहीं है। भगवान को मंग के मन के तंग कर देता है वो, भगवान भी देता, भगवान क्या समझ के देता, हास्य भी देता भगवान। ये अब क्या हंसता है भगवान, भगवान माता ही लिखते, भगवान ऐसा हंसता, पैसा मांग रहा है, पैसे में सुख है समझ रहा है बेटा, अच्छा लो लाखों दे देता, अब उसके अपने प्रॉब्लम शुरू हो जाए, सगे पैसे मांगना शुरू करते, भाइयाँ पैसे मांगना शुरू करते, बेटा भी पैसे सत्यानाश कर देता, अब सब दुश्मन बनते पैसे के कारण, कोई पैसे ले जाता नहीं देता, डुबा देता, इसको रात को नींद नहीं आती, दिन में खाना अच्छा नहीं लगता, पैसे बहुत हो गए, अब क्या करो, कितने दोष पैसे के अंदर है, बहुत से दोष चक्कर में आते हैं। तो कहने का मतलब क्या, बाल बच्चे मांगते, बाल बच्चे एक घर को अंगार लगाने को लगता है, एक मच्छी मांस खाता, बाप को ठोकने को आता, नहीं सब पंचायत हो रही, आजकल सब कहने सुनो और पढ़ो समझ में आता, समझे। अच्छा अपनी तरफ से जो आदमी ऐसा करता है, भगवान हंसते हो क्या करता है, ये होना उन्हें ज़्यादा रिझाया, ज़्यादा सेवा करा, बाद से मंदिर बंदा, धर्मशाला बंदा, ऐसा अच्छा ले कोई बात समझे, ऐसा देते रहता, फिर बोलता है इसमें सुख है क्या, तो आखिरी को मालूम होता हजारों लाखों जन्म के बाद उसको बुद्धि आती है बाद में, भगवान इसमें भी सुख नहीं, फिर वो लाखों जन्म के बाद उसको मालूम होता वासुदेव सर्वमेव, वो सब चीज़ें जब भगवान है उसको ही पाना और उसके साथ एक रहने में सुख है, ये बाद में उसका निश्चय होता है, यानी बाद में उसको दृढ़ और अभंग आशीष का
जब कहीं उसकी आत्मा में जो है, आत्मा में जो पहले से है वो बाद में प्रकट होता है उसके अंदर। क्यों? वो भी इधर व्यवहार के अंदर जब ठोकरे खा जाता है तब, पहले नहीं होता उसको। क्यों नहीं होता? सोचने में रह रहता हूँ, इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख, ऐसे ही चलते रहता हूँ। किसी में जब उसको सुख नहीं मिलता, हर एक में दुख मिलते रहता उसको, जब न बोलता बरबर है। तो भगवान में सही सुख है, वो सुख हमेशा का है, उससे हम पकड़े रहते तो अपन हर जन्म में अपने साथ अपना सुख रहता, ऐसा उसको बाद में समझ में आता। इसलिए बहुत से लोग ऐसी गफलत में रहते, वो गफलत में रहे थे, अभिप्सा गलत है। इससे माता क्या होती है? दृढ़ और अभंग अभिप्सा ऐसी चीज़ है जो भगवान के लिए रखी जाती है, भगवान के लिए करना। आज किसी चीज़ के लिए तुम दृढ़ और अभंग अभिप्सा रखते हो, ख्वाहिश रखते हो, वो चीज़ तुमको जरूर मिल के रहती। भगवान ये दुनिया की चीज़ क्यों नहीं होती, तुम अभिप्सा रखो जरूर मिलती। उसके लिए तुम पैसे दो। आज देखो डोनेशन दे के बच्चों को पढ़ा रहे, एकदम नहीं आ रहा है क्या? वो उनको कामयाब नहीं हो रहे क्या? इस मतलब बहुत से लड़के फर्स्ट क्लास में आए, बहुत कामयाब हुए, लेकिन उनकी कामयाबी जब हिंदुस्तान की रीति नीति को निभाते हुए, अपने माँ बाप को अच्छी तरह से देखते हुए जब निभाते, तब रीति नीति और भगवान खुश हो गए, माँ बाप का आत्मा खुश होगा, तब सब सही है समझो। वो रीति नीति से तो अपना भी गर्दन काट लिया और दूसरों का भी गर्दन काटने में अगर वो एकदम खर्च होने लगा, तो तुम उसको इल्मी लियाकत, विद्या और बुद्धि बोल सकते क्या उसको? नहीं बोल सकते। फिर ऐसा होता क्या? ये पढ़ने वाला होता नहीं होता। तुम लिखे पढ़े से लोगों को देखो, अब जितने भी लोग कामयाब होकर तुम्हारे बड़े बड़े कामों पर आ रहे, बड़े बड़े हुद्देदारी पर जा रहे, वो लोग तुम्हारे पास कितना मांग रहे? क्यों इतना डोनेशन चल रहा? ये सब किधर जा रहा, कहाँ जा रहा? कितने लायक है वो लोग जो डोनेशन ले लेकर तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ा रहे? ये सब बातें हम नहीं बोलने का है, तुम लोग सोच लो। वो अच्छा, हम स्वतंत्र जो लोग अपने आप को अर्पण करके हिंदुस्तान की स्वतंत्रता ला दिए, तपस करके उसका खिलवाड़ा कर दिया। हमारे जो मूर्ख लोग हैं, सारी विद्या 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 क्या है विद्या के अंदर? अगर हम किसी को कुछ पूछे, हिंदी बराबर पढ़ने नहीं आता, पानी भरना पड़ता वो समय गर्व के साथ, उसके शब्द उच्चारना, उसके अर्थ समझाना, उसको ठीक तरह से उसे भावनाएं देना, वो लेके चलना, वो सही विद्या है। इंग्लिश का भी यही है, सब विद्याओं का यही है आजकल कि विद्या की जो सही भावना है, सही क्या बात है, उसको खींचना और अपने अंदर बचा के उसको बढ़ाना और अपने अंदर उतारना विद्या को, जो बुद्धि पैदा करती है और बुद्धि से शांति आती है, बुद्धि से भगवान मिलती है। तो वो बात होता क्या? आदमी कर रहा है क्या? वो बात नहीं कर रहा। तो विद्या क्या पढ़ा? विद्या नहीं पढ़ा। हमारे वेद ये बोलते, जितने भी लोग दुनिया के अंदर है, जो कुछ तुमको ऊपर से दिख रहा है वो सब अविद्या पढ़े, उसको विद्या नहीं बोले। अविद्या से क्या होता? पेट भरता, जल्दी नहीं मरता, उन्हें मूर्खता करते हुए बहुत दिन बसता। शास्त्र बोलता है और वेद बोलता है। विद्या से क्या होता है? अमृत को पा जाता है। जब विद्या मिलती है उसको अमृत मिलता है, उसको भगवान के पास अमृत मिलता है, भगवान से एक रहते, भगवान से शांति लेता, सुख लेता, सबके अंदर फैलाने की कोशिश करता, भगवान को रिझाते रहता है। भगवान सबको अमृत मिलता, सब अमर हो जाए, सब तेरी बात को समझ सके, तू जो चाहता है वही होना, किसी हाल से होना, सुख से दुख से हो या बुद्धि से होना। ये बच्चे गुमराह है, सब मूर्खता कर रहे हैं। तू एक मालिक ऐसा है कि सबको क्षमा करते हुए अपने रास्ते पर ले जा सकता है। ऐसा तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, तू ही कर सकता है ये बात, दूसरा नहीं कर सकता है, तू ये कर, ऐसा बोलने वाला होना। वो रोज रोज प्रार्थना करो, भगवान पास से प्रार्थना करो, तुम्हारे आगे बढ़ते। तुम घर में करो, माँ बाप करना। महात्मा लोग जो है, जैसे माता श्री ये तो ये और कर रहे हैं वो लोग, और वो लोग मर नहीं मिटते, चूल्हे बदलते वो लोग, खाली शरीर छोड़ देते और शरीर लेते। नहीं तो कृष्ण ये क्यों बोलता कि सर्वांतरिणी अविनाशी आत्मा मैं रहते हुए, मैं अजन्मा रहते हुए, मैं जन्म ले रहा हूँ, कम काम कर रहा हूँ, ये क्यों डिक्लेयर किया उसने? वो गलत है क्या? अर्जुन उस बात को समझ गया। हम ये इसमें शंका निकाल सकते, ऐसा बोला जी अर्जुन लिखा पढ़ा नहीं था, यशवाई पास नहीं था, वो मेरे पास नहीं था, मर्टी ने लिखा पढ़ा नहीं था, आज की विद्या किधर? वो शंका निकालने को उसके पास बुद्धि नहीं थी। उन्हें मैं सबके अंतर में अविनाशी आत्मा रहते, अविनाशी बोले तो नहीं मरने वाला, पूछे मेरे पूछो, अविनाशी बोले तो नहीं मरने वाला है ना, मारा तो फिर नहीं मरने वाला जन्म कैसा लेता जी? मरीज वाला जन्म लेता, नहीं मरने वाला कैसा पैदा हुआ? कृष्ण वो पहले ही बोल दिए, कृष्ण झूठा है बोले, और बिल्कुल सही बात।
कृष्ण झूठा है वो बात अपन नहीं पढ़ना, वो गीता पढ़ना ही नहीं अपन, खुद रहे। सच्चा ग्रंथ कौन सा है वो रोज पढ़ो और तुम सच्चे बन जाओ, अमर बन जाओ, लोगों को बनाना शुरू कर दो। बोले उसको जवाब यही मिलना पड़ना, क्यों आती मूर्खों से बात कम करना पड़ता है। जिससे सोच समझ कम है और सोच नहीं सकता, अपने बड़ों की बातों को समझ नहीं सकता, वो आती मूर्ख है। वो कहा वो कहे उसको समझ में आती क्या? उन्होंने यही बताया, सबका अंतर्यामी मैं अविनाशी आत्मा होते हुए मैं जन्म लेता हूँ अर्जुन, मैं कर्म भी करता हूँ, मेरे जन्म और मेरे कर्म अभी अलौकिक है और दिव्य है, ये बता। उन्होंने बोले ये दो कैसा हो? सबका अंतर्यामी आत्मा अविनाशी होते हुए बोले तो अविनाशी हो तो कभी नाश नहीं होता, ऐसा उन्होंने आत्मा भगवान बताया अपने आप को अंतर्यामी होती, वैसे ही रह रहा हूँ। उन्होंने फिर मैं अलौकिक, मेरे जन्म अलौकिक है, ऐसा क्यों? तो सोचो बोला इसको, तुम तो बोलो तो सही, मेरे से उन्होंने जन्म लेता मालूम होता, अब कैसा रहता फिर बोलो। तो ये अलौकिक का क्या अर्थ है ये तुम सोचो। इस लोक में कोई भी उस जन्म को जानता नहीं, अलौकिक। इस लोक में मैं कैसा जन्म लेता हूँ, अविनाशी आत्मा रहते हुए, अंतर्यामी रहते हुए मैं फिर कैसा जन्म लेता हूँ, मानुषी तनुमाश्रित हूँ, मनुष्य के तनु को मैं आश्रय करके कैसा काम करता हूँ, किस तरह से मैं घुमाता हूँ, ये कोई नहीं जानता। ऐसा मेरा अलौकिक जन्म है। गीता पुकार पुकार के कह रही है, उसको कोई समझ रहा है क्या? बोल अलौकिक का शब्द विचार करे, उसके लिए हम नहीं सोचो। अलौकिक बोलते अलंकारिक भाषा है, अलौकिक बोलते जैसा सबसे फर्स्ट क्लास बोले जैसा, सबसे अच्छा बोले जैसा, ऐसा अलौकिक लोग ऐसा नहीं कर सकते मैं करता हूँ बोले, उसका मतलब ये है अलौकिक लोग ऐसा नहीं कर सकते मैं करता हूँ। वो कैसा करता है? वो भी झूठा है, बोले लोग ऐसा नहीं कर सकते, इन्हों कैसा कर, जो काम दूसरा आदमी एक आदमी किया तो मैंने दूसरा कर सकता है समझना, वो भी गलत है। बोले मेरा सब गीता ही गलत है और तुम्हारी बुद्धि में बढ़ने की चीज़ नहीं है। तुम एम पास तो अपना काम अपन करो, अच्छा ठीक है तुम्हारे जाओ करते हो, नहीं तुमको नहीं समझा सकता हो, जाओ बोलो। तो कहने का मतलब क्या, वो अपने हट से अहंकार से लोग क्या करते हैं, उन ग्रंथों को नीचा बताना चाहते हैं, लेकिन वही ग्रंथ कल आंखों को लगाना पड़ता है, उसी ग्रंथ के आधार में लोग उड़ जाएंगे, ऐसा उन्हीं के नाम पर बिकना पड़ता है। ऐसा एक स्वाध्याय मंडल का दादा को देखो तुम, आज उन्होंने किधर किधर अपना गीता का अध्ययन फैलाए और क्या क्या करके बताया उन्होंने, ये तो ज़रा सोचो बोचा। करने वाला होना, जो करने वाला कर सकता है, उसको भगवान शक्ति भी देते, बुद्धि भी देते, उससे होता भी है। इन लोगों से कहाँ से होता? इन लोगों को अपना ही निपटना नहीं होता, घर में चार झगड़े, इनको तो रोज़ाना तैयार करते करते नाक में दम आता। घर के झगड़े नहीं मिटा सकते, ये हिंदुस्तान के झगड़े मिटाना, अपने मन प्राण शरीर के काम को जो मत समझ सरदम्बा अहंकार के झगड़े मिटाना, इनसे होता क्या? इनके पास बुद्धि है क्या? ना वो विद्या है आध्यात्मिकता की, ना वो बुद्धि है, ये कैसा झगड़े मिटा सकते? इसलिए इनका रास्ता अलग है, इनके कर्मोभोग भी अलग रहते, ये माताएं कहना। इसे माताएं बोलते अगर किसी में धैर्य है, अटूट अभिप्सा है, वो बराबर ये काम को कर सकता है, धीरे धीरे क्यों नहीं होता, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ता, जैसा बराबर करता। सूरज पे रोज तो उग रहा है, तेरे क्या मिल रहा है बोलते सूरज को पूछो तो वो हंसेगा, वो बोलेगा ये बेवकूफ़ है, मेरे को पूछो, मैं भगवान ड्यूटी दिया कर रहा हूँ, क्या मिलता और क्या नहीं मिलता, क्या होना है भगवान को मालूम होता। ये हौले से कल को बात करना बोलेगा सूरज। चांद को पूछेंगे तुम रोज वगैरह चांदनी देते और फिर गायब हो जाते, इधर के देते थे, तुमको क्या मिल रहा है इसमें, कल को ऐसा तकलीफ उठा रहे, पूछेंगे तो क्या? नवग्रहों को पूछेंगे तुम कौन ऐसा तुमको बताए, तुम सबके राशि पर बुझाते, एक ऊपर उठाते एक नीचे बिठाते, ये सब कल को करे, उसका अगर प्रश्न क्या तो उन्हें यही जवाब देंगे, तुमको समझ में नहीं आता जवाब बोलते। हमारी ड्यूटी उसके मालिक के साथ मिली हुई है, उन्हें जिस तरह से चल बोलता हम चलेंगे बोलते। तो क्यों? वो ज्ञानी भक्त है। हम सब दुनिया के लोग कैसे छोटी बुद्धि रखने वाले, हम अर्थार्थी भक्त। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो तो जितना मोक्ष होना, यहाँ से भाग जाना, यहाँ सब पंचायत है, कमा तो पंचायत, गमा तो पंचायत, बाल बच्चे होते हुए पंचायत, नहीं होते हुए पंचायत, ऐसा ये ऐसा है बोल के वो लोग ये बात नहीं कर सकते। इसलिए माता ये बताती तुम कोई सी भी बात दुनिया में जन्म पाने के बाद तुम चाहो जरूर मिलके रहता, लेकिन तुम्हारे पास क्या कमी है? दृढ़ और अभंग अभिप्सा। तुमको दृढ़ और अभंग अभिप्सा होना और धैर्य होना, वो होना बोल के तुम अगर उसके पीछे लगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। अभिप्सा का सदा
अभिश्वास सदा संभावना का द्योतक होती है और अध्यवसाय सिद्धि की निश्चयता प्रदान करता है। अभिश्वास क्या है? अभिश्वास अगर दृढ़ रही तो वो बराबर जो कुछ तुम चाहते हो वो संभावना बन जाती है, वो तुमको मिल सकता है, ऐसा बताते। तुम उसको प्राप्त करके रह सकते हो, ऐसा बताते। अभिश्वास सदा संभावना का द्योतक होती है और अध्यवसाय सिद्धि की निश्चयता प्रदान करती है। अध्यवसाय क्या? सिद्धि की निश्चयता प्रदान करती है। तुमको सिद्धि मिलकर ही रहती हो, नहीं मिलती ऐसा नहीं, लेकिन उसको निभाना, और सिद्धि को निभाना, शांत रहना, ऐसा। ये भगवान के बारे में तो बराबर भगवान को जो चाहता है, चाहकर उसके तरफ चलता है, उसको तो मिल ही जाता बराबर, नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहते हैं माता जी। केवल अभिप्सा और प्रार्थना के द्वारा ही अहम को अतिक्रम किया जा सकता है। केवल अभिप्सा और दृढ़ निश्चय के साथ भगवान को प्रार्थना करते हुए आपका अपना जो अहंकार है, अपना जो अभिमान है, उसके परे जा सकते हैं। अभिमान और अहंकार को छोड़ सकता है आदमी। क्यों? उन्हें सोचने के बाद छोड़ता। सब कुछ जिंदा रखने वाला, सबके अंदर बैठ के सब काम चलाने वाला प्रभु है, ऐसा उसको समझ में आया। और थोड़ा अभ्यास के द्वारा कुछ टच होगा तो उन्हें अहंकार के परे जा सकता है, ये बताए। तो केवल अभिश्वास और प्रार्थना के द्वारा ही अहम को अतिक्रम किया जा सकता है। सच्ची और सतत अभिश्वास का उत्तर भगवान सदा देते हैं। सच्चा अगर अभिश्वास है उसके अंदर, सच्ची अभिश्वास अगर है और सच्ची अगर भावना है उसके अंदर, तो भगवान उसका उत्तर सदा देते हैं। क्या बता? सच्चे और सतत अभिप्सा का उत्तर भगवान सदा देते हैं। क्या बोले? सच्ची अभिप्सा होना और सतत उसके भगवान हमेशा होना। अरे हमेशा क्या? दीवाना बनना क्या? और दीवाना बनना। श्रीरंदु अपने बीवी को पत्र लिखे, मेरे को 3 पागल पर मेरे सवाल हो गए। क्या क्या पागलपन हो गए? भगवान मिलना है। उनके पत्र पढ़ो, श्रीरंदु के पत्र उड़ के पढ़ो और अपने जीव को लिखे, भगवान मिलना है। दूसरा, हिंदुस्तान के स्वातंत्र मिलना 2। तीसरा क्या है? हिंदुस्तान में एकता आना। 3 पागलपन मेरे दिमाग में सवार हो गए, मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। तुम ये नहीं समझना कि मेरे को कोई तो बहका के रास्ते पर ले जा रहा, नहीं। मैं ही ऐसा हूँ कि मैं तो बह गया हूँ, मेरे बहकने के मैं ही खुद लाखों को बहका के मेरे रास्ते पर खींच रहा हूँ। तुम दूसरों को रंगीला हिला वाले करके कभी नाम नहीं बदनाम नहीं करना। इसे तुम जहाँ हैं वहाँ अच्छे रहो, ठीक रहो। और तुम दूसरे औरतों की जैसा मेरे को सोने की चूड़ियाँ नहीं है, मेरे को मौसी ऐसा बोली, फलना रहता, ये छोटे छोटे शिकायत मेरे पत्रों में नहीं लिखना। तुम शांति से रहो। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।